बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इत्तक़ू फ़िरासतल मुअमिनीन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, आज की ये महफिल बग़र्ज़ इसाले सवाब बयाद एक सूफ़ी मंश शख्स के नाम से, लेकिन निस्बत वारिसे आलम पनाह अल मारूफ मिठन मियाँ हज़रत सैयदी शाह हाफिज़ वारिस अली अलैहि रहमत व रिज़वान वारिस अली शाह को उनके कुर्ब जवार के लोग मोहब्बत से मिठन मियाँ भी कहते थे। थोड़ी देर हम अपनी बात उस अजीम बुजुर्ग की बारगाह में बतौर खिराज पेश करने की कोशिश करेंगे। पेशतर मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप हजरात भी सुनने के लिए बैठे हैं, तो बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं। ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से। आसान सा शेर है। ताल्लुक़ है मेरा अहले नज़र के उस कबीले से जहाँ से फैज़ बढ़ता है मोहम्मद के वसीले से। जहाँ से फैज़ बढ़ता है मोहम्मद के वसीले से। तो हमारा ताल्लुक़ उस कबीले से है, उन बारगाहों से है जहाँ से हम हुजूर का फैज़ ले लिया करते हैं और हमें मिल जाया करता है। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको। न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको। यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। वो अजीम कलंदर, वो अजीम फकीर, वो अजीम सूफी जिसे दुनिया वारिसे आलम पनाह के नाम से जानती है, हाजी वारिस अली शाह के नाम से जानती है, जिसने महज 7 साल की उम्र में पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। वो अजीम जात जिसका मकाम व मर्तबा हमारे इहाते बयान में नहीं आ सकता,
जिसकी बुजुर्गी का तज़किरा हम आसानी से नहीं कर सकते, मुख्तसर सा खिताब है और उसमें उनकी सवानेह बयान नहीं की जा सकती। वारिस आलम पनाह की बुजुर्गी के लिए बस इतना ही काफी है कि सल्तनत इस्लामिया का एक अजीम सुल्तान भी आपका मुरीद है। जरा मोहब्बत से, सल्तनत इस्लामिया का एक अजीम सुल्तान भी आपका मुरीद है। हो सकता है आपकी मालूमात में हो, लेकिन मेरी मालूमात में नहीं था। जब मैंने पढ़ा तो मुझे मालूम हुआ वो वक्त का अजीम सुल्तान जो सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान है। सल्तनत उस्मानिया किसी आम सल्तनत का नाम नहीं है, जिसने पूरी दुनिया पर तकरीबन 650 साल हुकूमत की है और 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की है। और उस सुल्तान का बेटा, जिसे सल्तनत का आखिरी सुल्तान कहा जाता है, उसकी बारगाह में आवाज आई कि एक ऐसा शख्स है जो दावा करता है कि सुल्तान मेरा मकरूज है, कर्जदार है, मेरा कर्जा अदा नहीं करता। सुल्तान के जो खास मुशीर जो होते हैं, वजीर, उसके पास खबर पहुंची तो कहा, भला तुम कहां, सुल्तान कहां? सुल्तान को कैसे, सुल्तान ने तुम्हारा कर्जा कैसे लिया? कहा, नहीं, ये मामला मेरा और सुल्तान का है, मुझे सुल्तान से मिलाओ। इस वक्त आजकल बहुत लोग उर्तुगरल ड्रामा देख रहे हैं, लेकिन आदमी इंटरेस्टेड ड्रामे से है, उसकी तारीख से और उसकी हकीकत से आगाह नहीं है। उसी उस्मानी सल्तनत के किसी बादशाह ने मस्जिद नबवी और गुंबद खजरा की तामीर फरमाई, और गुंबद खजरा की तामीर ऐसे न की गई, अदब का पास इतना था, लिहाज इतना था कि मदीना शहर से 20 मील दूर रखा गया। फैक्ट्री खोली गई कि यहाँ पर सारी ईंटों को, पत्थरों को तोड़ा जाए और इस अदब के साथ तोड़ा जाए कि इसकी आवाज मदीना शहर में न पहुंचे। गया उसी सल्तनत का एक अजीम सुल्तान था। हिस्ट्री पढ़ें, खाली देखने से काम नहीं चलेगा। देखने से तो मजा मिल जाता है, लुत्फ मिल जाता है, और हमको मालूम है कि हम जितना देखे नहीं होंगे, आप लोग पूरा निपटा दिए होंगे, पूरा निपटा दिए होंगे। और एक पर एक पूछा जाए कि घोड़ा पर कैसे दौड़ रहा है, आदमी बता दे, लेकिन उससे पूछा जाए कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। इस शेर की तशरीह भी उसी किसी कहानी से निकालो, बाँछे खिल जाएंगे, दिन में तारे नजर आने लगेंगे। इकबाल ने क्यों कहा था, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने? क्यों कहा था? वो वक्त कभी याद तो करो कि वो सुल्तान था। बेशक उस हुकूमत ने, उस मुल्क ने एक ड्रामे की शक्ल में आपको तारीख से रोशनास कराना चाहा है, लेकिन ड्रामा सिर्फ ड्रामा होता है और तारीख तारीख होती है। ड्रामे में इंटरेस्टेड का इंतजाम होता है। अगर इंटरेस्ट का सामान मुहैया, बकवास है, अंदाज यही होगा। ए बाबू का
क्या दिक्कत कुछ है क्या? कुछ सुन लो, काम आ जाएगा। तो तारीख के उस हिस्से को, उस चैप्टर को कभी पढ़ा जाए। मैं जो अर्ज कर रहा था कि सुल्तान मेरा मकरूज है, मुशीर ने कहा कि सुल्तान मकरूज है, मैं तो तुमको जानता नहीं, जबकि मैं सुल्तान के साथ हमेशा हर वक्त रहता हूं, कैसे मकरूज हो सकते? कहा मकरूज है। सुल्तान के पास खबर पहुंची, सुल्तान अब्दुल हमीद खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो सिर्फ सुल्तान नहीं था, वक्त का सूफी भी था, कलंदर भी था, वक्त का वली कामिल भी था। जिसे बारगाहे रिसालत से मकबूलियत मिल जाए, उससे बड़ा वली कौन हो सकता? खबर पहुंची, सुल्तान ने बुलाया, बुलाओ जल्दी। बुलाया गया, कहा क्या बात है? कहा आप मेरे मकरूज हैं, मेरा कर्जा अदा कीजिए। कहा कर्जा अदा? कैसा कर्ज? कहा कि मैं तिजारत करता था, बिजनेस करता था, मेरे तिजारत में नुकसान हो गया, रोजाना रात में दुआ पढ़ के सोया करता, दरूद पढ़ के सोया करता, कल की रात का लम्हा ऐसा गुजरा कि कर्जदारों ने, जिससे मैंने कर्ज लिया, मेरी जान पे बनाया। मैंने बारगाह रिसालत में दरूद पढ़ के सरकार की बारगाह में फरियाद की कि सरकार अब आप ही करम फरमा दीजिए, कुछ मेरा मसला हल हो जाए। ये दरूद पढ़ते हुए, फरियाद करते हुए मैं सो गया। रात में जैसे ही मेरी आंख लगी, दिल की दुनिया बदली। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। तशरीफ लाए, कहा मेरी उम्मत तुम परेशान हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, जाओ अब्दुल हमीद के पास। अल्लाह अल्लाह, जाओ अब्दुल हमीद के पास, कहना कि अब्दुल हमीद, मेरा अब्दुल हमीद, सरकार ने कहा मेरा अब्दुल हमीद, मेरा अब्दुल हमीद, मेरे अब्दुल हमीद से कहना कि वो तुम्हारा कर्ज अदा करे। गुलाम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब वो मुझसे सनद मांगेगा कि क्या वाकई तुमने हकीकत में ख्वाब देखा है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाकर उससे कहना कि जो रोजाना मुझ पर अब्दुल हमीद दरूदे पाक पढ़ा करता था, कल रात पढ़ना भूल गया है, कल मुझे याद करना भूल गया है। जाके ये कह देना कि जो चीज आप सरकार की बारगाह में पेश किया करते थे, जो दरूद आप सरकार की बारगाह में पेश किया करते थे, कल आपने पेश नहीं किया है, यही आपके लिए सनद है, यही आपके लिए दलील है। नौजवान पहुंचा था सुल्तान की बारगाह में। सुल्तान ने पूछा कैसा कर्जदार हूं? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में कहा कि मेरे अब्दुल हमीद से कहना कि मेरा कर्जा अदा कर दे। मुशीर ने कहा कि तुम्हारे पास क्या सनद है कि तुम अब्दुल हमीद खान वक्त के सुल्तान से, वक्त के खलीफा से तुम अपना कर्ज का मुतालबा कर रहे हो और एक बड़ी बारगाह का हवाला दे रहे हो? तुम्हारे पास क्या दलील है? तुम्हारे पास कौन सी सनद है जिस सनद की बुनियाद पर तुम कह रहे हो कि सरकार ने ख्वाब में कहा है कि अब्दुल हमीद मेरा कर्ज अदा कर दे, अब्दुल हमीद मेरा कर्जा अदा कर दे? अल्लाहू अकबर। जैसे ही ये बात हुई, उस नौजवान ने कहा, उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम ने कहा, क्या वक्त के सुल्तान, ऐ वक्त के खलीफा, रोजाना जो आप अल्लाह के महबूब पर, दानाए गयूब पर, शम्सुल आरिफीन पर, काबे के बदरुद्दुजा पर, तैबा के शम्सुद्दुहा पर दरूदे पाक पढ़ा करते थे, आप रात पढ़ना भूल गए हैं। अल्लाह अल्लाह। जैसे ही हजरत अब्दुल हमीद खान ने ये बात सुनी,
आपकी आंखें अश्कबार हो गई। कहा फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? कहा कि मेरे अब्दुल हमीद से कहना कि मेरा कर्जा अदा कर दो। अल्लाह अकबर। जैसे ही मेरे का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, हजरत अब्दुल हमीद की आंखें अश्कबार होती है और अपने खजाने से माल निकाल कर उसे दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। फिर उसके बाद कहा एक बार फिर कहो। कहा मेरे अब्दुल हमीद से कहना। कहा ठहर जाओ। फिर तिजोरी से माल निकाल के दिया। फिर पूछा, कहा बताओ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कहा मेरे अब्दुल हमीद से कहना। सुल्तान ने हाथ रोक दिया। कहा ठहर जाओ। फिर तिजोरी से माल निकाला, दे दिया। तीसरी मर्तबा दिया, चौथी मर्तबा फिर सुल्तान पूछना चाह रहे थे। मुशीर ने कहा, क्या गुलाम, ऐ नौजवान, क्या तेरा इतने में कर्जा अदा हो जाएगा या और ज्यादा है? उस नौजवान ने कहा कि मेरा इतने से बहुत कर्जा अदा हो जाएगा और मेरे घर की कफालत भी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। उस वक्त सुल्तान अब्दुल हमीद का इश्क तड़प कर बोलता है कि कसम खुदा की, अगर ये शख्स इस लफ्ज के बदले मेरी पूरी सल्तनत मांगता तो मैं इसके कदमों में डाल देता। अल्लाह अकबर। ये है इश्क़ रिसालत माब और ये है मोहब्बत रिसालत। और जानते हैं उसी अब्दुल हमीद खान का उसी अब्दुल हमीद खान के वालिद मोहतरम सुल्तान अब्दुल मजीद हजरत वारिस पाक के मुरीद है। अल्लाह अकबर। समझ सकते हैं कि वक्त का इतना बड़ा खलीफा है, वक्त का इतना बड़ा सुल्तान है, वक्त का इतना बड़ा खलीफा है जिसकी कहरो गजब से और जिसकी सल्तनत की धाक से, जिसकी सल्तनत की दहशत से सिर्फ और सिर्फ अपनी सल्तनत के मुखालिफीन ही नहीं कांपते बल्कि यूरोप की सरजमी भी कांपती है। वो सुल्तान अब्दुल मजीद एक वक्त हिंदुस्तान के कलंदर की बारगाह में अपने आप को पेश कर देता है और वो कलंदर कौन है? उस कलंदर का नाम हजरत वारिस पाक है जिसके मुरीद सुल्तान अब्दुल मजीद खान है। अल्लाह अल्लाह। आप समझ सकते हैं कि वारिस पाक किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, वारिस पाक किसी आम जात का नाम नहीं है। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अभी अय्याम तिफली में थे, मैंने पहले ही बताया 7 साल की उम्र में आपने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल कर लिया। बचपने का आलम है और इस बचपने में ही इल्म की तिश्नगी जो थी वो मुकम्मल हो चुकी थी। वो प्यास अब प्यास न रह गई बल्कि इतना सैराब हो गए। वालिद मोहतरम का साया आपकी पैदाइश से कब्ल उठ जाता, लेकिन वालिदा ने किफालत फरमाई और वालिदा ने अपने दामाद यानी हजरत वारिस पाक के बहनोई के पास आपको रख दिया। आप समझ सकते हैं कि मुर्शिद का जिस वक्त विसाल हुआ यानी सैयद खादिम अली शाह हजरत वारिस पाक के जो पीरो मुर्शिद है, उनका जब विसाल हुआ तो हजरत वारिस पाक की उम्र शरीफ सिर्फ और सिर्फ 16 साल थी। 16 साल की उम्र में एक नौजवान जो वक्त का वली कामिल हो जाता है, वक्त का कलंदरे वक्त हो जाता है और शहर बाराबंकी का जिसे कुतुब कहा जाता है, कुतुबियत पर जिसको फायज किया गया, सिर्फ 16 साल की उम्र उसके इल्मी विलायत और इल्मी विरासत का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। ये आराम पोशी तो ये बात की बात है, ये दीवानगी की कैफियत है। उस दीवानगी को हम और आप नहीं समझ सकते। लोगों ने उस तर्ज को अपनाने की हजारा कोशिश की और उसमें बहुत से लोग कामयाब भी हुए, बहुत से लोग उसमें नाकाम हुए। वो हराम पोशी का भी बड़ा अजीब फलसफा है। बारगाह सैयदा खातून जन्नत में पहुंचे थे, अल्लाह अल्लाह, अश्कबार हुए और
इस कदर अश्कबार हुए कि वो जो अहराम बिल्कुल सफेद था, खूनी रंगीन हो चला था, रोते हुए सैयदा की बारगाह में। हुकूमत ने बड़ी सख्तियां की आप पर, लेकिन आपकी जात है जो अपनी वालिदा माजिदा सैयदा खातून जन्नत, उनकी अम्मी है, दादी अम्मी, हुजूर की शहजादी, आप सहीहुन नसब सैयद है, अपनी वालिदा की बारगाह में हाजिरी दे रहे हैं। हुकूमत ने बड़ी सख्ती, लेकिन आप ना माने, मैं अपनी माँ की बारगाह में हाजिरी दे रहा हूँ, मैं अपनी दादी की बारगाह में हाजिरी दे रहा हूँ। हाजिरी दी जाए और देने की इजाजत दी जाए, ये बड़ा लंबा वाकया है। मैं सिर्फ उनकी इल्मी खिदमात पर थोड़ी देर गुफ्तगू फरमा। 16 साल की उम्र है, पीरो मुर्शिद का इंतकाल हो चला है, लेकिन इशारा पहले ही मिल चुका था कि वारिस, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम सयाहत करो, सफर करो। ये सफर आसान सफर नहीं था, सियाहत आसान सियाहत नहीं थी। सियाहत करने वालों में इब्ने बतूता ने भी बड़ा सफर किया। इब्ने बतूता को लोग गाने में सुनते हैं, गाने में सुनते हैं, लेकिन इब्ने बतूता की तारीख अगर आपने पढ़ी नहीं होगी, वो वक्त का एक आलिम दीन और बड़ा वक्त का काजी था। हिंदुस्तान का सफर उसने किया तो तुगलक खानदान की बादशाही जो चल रही थी उसमें दारुल क़ज़ा पे वो फायज रहा, यानी अदालत में वो काजी के तौर पर, मुफ्ती के तौर पर शरई मसाइल बयान किया। इब्ने बतूता जिसने सहराए अफ्रीका से निकलकर चीन की दीवारों तक का सफर किया और पूरी दुनिया की सयाहत उसने की, पूरी दुनिया का सफर किया, लेकिन वो जाहिरी आलिम बनकर जाहिरी सयाह बना। लेकिन जब एक अल्लाह का वली सफर करता है तो वो जाहिरी सयाह बनकर सफर नहीं करता, बल्कि बातनी सयाह बनकर सफर करता है। वो जिस रास्ते से निकलता है रोशनी फैलाता हुआ जाता है। वो जिस रास्ते से निकलता है वो अगर किसी जंगल से निकले उसे नखलिस्तान में तब्दील कर देता है। वो किसी रास्ते से निकले तो अगर रास्ते कांटेदार हो तो उसे फूलदार बना दिया करता है। 16 साल की उम्र के बाद आपका सफर शुरू हुआ। आपने सफर फरमाया है, तुर्की का सफर फरमाया, यूरोप का सफर फरमाया, कुस्तुनतुनिया का सफर फरमाया जिसे आज के दौर में इस्तांबुल कहते हैं। फिर उसके बाद मदीना शरीफ, मक्का शरीफ का सफर फरमाया और फिर वहां से अफ्रीका की तरफ निकल गए। अफ्रीका में मुराबतियों की हुकूमत थी। फिर वहां से स्पेन की तरफ निकले। इस तरीके से मुसलसल सफर में रहते हुए हजरत वारिस अली शाह अलैहि रहमत व रिजवान बड़ी लंबी सयाहत के बाद फिर उसी शहर बाराबंकी में तशरीफ लाए, जहां आप विरासतन जो जायदाद पाए हुए थे वो विरासतन जायदाद आपके अइज़्ज़ो अक़रबा ने छीन लिया, कब्जा कर लिया। वालिद का पहले ही साया उठ चुका था और जब आप सयाहत फरमाने लगे तो वालिदा का भी साया उठ चुका। आप तन तनहा थे। अल्लाहु अकबर। आपके अइज़्ज़ो अक़रबा ने आपकी जमीन जायदाद मकान पे कब्जा कर लिया। जब आप वापिस आए तो आपके अइज़्ज़ो अक़रबा ये सोचने लगे कि कहीं ऐसा न हो कि अदालत में केस दायर कर दिया जाए, लेकिन वारिस आलम पनाह को जिसे न जमीन की जरूरत थी, न जायदाद की जरूरत थी, न माल की जरूरत थी, न दौलत की जरूरत थी, न जाहो हशमत की जरूरत थी, वो तो वक्त का कलंदर था। वक्त का कलंदर था जिसकी विलायत की गवाही वक्त के मुजद्दिद आजम शाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान भी दे रहे हैं। 1817 में पैदा होने वाली वो शख्सियत हजरत वारिस की सयाहत फरमाते हुए यहाँ आए।
लेकिन देखा क्या इज्जा व अकरबा ने सब कुछ कब्जा कर लिया है। आप उससे दिल बर्दाश्ता हो गए, अलग हो गए, उन्हें उसकी ख्वाहिश न थी। फकीरों को इस चीज की क्या जरूरत, दरे फैज़ अक़दस न पहले न अब कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। ये अल्लाह वाले हैं, देते हैं सब कुछ, मगर उनसे लेने का ढंग चाहिए और कुछ। वो तो देने वाले दाता बना करके भेजे जाते हैं। वली दाता होता है, वली दाता होता है, वो लेता कहाँ है, वो तो दिया करता है। जिंदा रहता है, जमीन के ऊपर रहता है तो भी देता है, जमीन के नीचे रहता है तो भी दिया करता है। जानना हो अजमेर की बारगाह में पहुंचे, ख्वाजा अजमेर की बारगाह में। बड़ा अजीब वाक़ा है वारिस आलम पनाह का। जब आपने सफर शुरू किया था तो आप बाराबंकी से निकले, जिसे देवा बाराबंकी होते हुए आप जयपुर शहर पहुंचे। जयपुर पहुंचने के बाद आप अजमेर शरीफ पहुंचे और जूता पहने हुए मजार के अंदर, दीवानगी की कैफियत, जूता पहने हुए मजार में जा रहे थे। खादिम ने रोक दिया कि खबरदार, ये सुल्तानुल हिंद का दरबार है, खबरदार, हिंद के राजा का दरबार है, आप जूता उतार दीजिए। आपने जूता उतारा, फिर उसके बाद तारीख बताती है कि कभी आपके पाँव में जूता नहीं लगा, कभी आपके पाँव में जूता नहीं लगा। आप खड़ाओ पहना करते थे, लकड़ी की खड़ाओ जो होती है वही पहना करते थे, जूता नहीं लगा। वही अजमेर, ख्वाजा अजमेर की बारगाह में उतारने के बाद, और वहां से पूरा सफर हुआ, लेकिन पाँव में जूता ना रहा। अल्लाहू अकबर। देवा शरीफ जब वापिस आए तो जायदाद सब छोड़ करके आपने जंगलों का रास्ता इख्तियार किया, चिल्ला कशी फरमाई, मुजाहिदे फरमाए। वली ऐसे ही नहीं बनता, वली बनने के लिए बड़ी मुशक्कतें झेलनी पड़ती है, बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है, बड़ी जानेसारी पेश करनी पड़ती है। वली ऐसे ही वली नहीं होता है। हम लोग तो सोचते हैं कि पीर का दामन पकड़े सीधा जन्नत, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ऐसा पकड़े हुए हैं कि छोड़ेंगे नहीं। और न गौस का तरीका अपने अंदर है, न ख्वाजा का तरीका अपने अंदर है, न ज़ुहद है, न तक़वा है, न रजा है, न उम्मीद है, न इबादत है, न रियाजत है, न बंदगी है, न जिंदगी है, न सादगी है, न शाइस्तगी है, न वैसी कोई जुदो सखा है, कोई अता कुछ नहीं है, लेकिन दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है, दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कह दिया जाए, गौस ने कहा कि मेरे मुरीदों को कह दिया जाए कि 5 वक्ता बाजमात नमाज अदा करनी ही है, उसके बगैर हमारी मुरीदी में नहीं रह सकता। तो बात काम चलने वाला, अंदाज तो बदल जाता है फौरन। जब तक पीर साहब हमारे मतलब के होते हैं तब तक पीर हमारे पीर हैं, और जैसे ही मतलब के मुखालिफ चल करके पीर ने हुक्म नाफिज किया, हम समझते हैं कि अब पीर ये हमारे काम के नहीं रह गए। आपने पीर माना है, पीर जाना है, तो आपको इतना मानना होगा कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। जब आपने माना है तो पीर के सिर्फ हाथ को ना मानो, मान रहे हो तो पीर के तरीके को भी मान लो, पीर के उस्वे को भी मान लो, पीर की रियाजत को भी मान लो, पीर के तकवे को भी मान लो, पीर की परहेजगारी को भी मान लो। इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए यहाँ भी कामयाबी रहेगी, आखिरत में भी। और इसके बगैर आप पीर पीर का ऐलान करते रहे, कोई फायदा नहीं होने वाला, ला हासिल है, कोई हासिल नहीं है। वो मेरी ला हासिल जुस्तजू ठहर, कोई हासिल नहीं है। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमत व रिज़वान खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। खुतबा इरशाद फरमाते हुए एक यहूदी आया और उसने पूछा, क्या वक्त के वली कामिल आप सैयदुत ताइफा कहलाते हैं?
आपका बगदाद में बोलबाला है, इल्मी भी विलायती भी। आप विलायत के भी शहंशाह हैं, इल्म के भी शहंशाह हैं। जानते हैं मंसूर हल्लाज को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो जब तक जुनैद बगदादी का फतवा नहीं सादिर हुआ तब तक सूली पे बादशाह को चढ़ाने की जुर्रत न हुई। ये तसव्वुफ की बातें हैं और आज खास इसी मसले पर बात हुई हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर गुफ्तगू कर रहा हूं। तो सैयदुत ताइफा तकरीर फरमा रहे, यहूदी खड़ा हुआ और उसने कहा इत्तकू फिरासतल मोमिनीन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह के रसूल की हदीस पढ़कर सुना दी। हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमत व रिजवान की आंखें खुली थोड़ी देर के लिए और फिर आंखें बंद हुई। अल्लाह के वली की आंखें बंद होती है, समझ लीजिए दिल रोशन किया जाता है। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंखें बंद की, फौरन आंखें खोली, कहा तेरा वक्त आ चला है, तू जल्दी से आ जा और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़। कहा हुजूर कैसे पहचान लिया, कैसे जान लिया? कहा जानेंगे क्यों नहीं, तुमने रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ी है और मैंने रसूलुल्लाह की हदीस समझी भी है और जानी भी। कहा हुजूर इस हदीस के तवस्सुल से मैंने हजारा पीरों को गुमराह होते देखा और मैंने गुमराह किया है। वो यहूदी था लेकिन बज़ाहिर साहिबे ईमान बनकर उस मजलिस में आ बैठा था। टोपी लगा लिया, उस वक्त के तौर पर दाढ़ी आम सी बात, जुब्बा कुब्बा अरबी लिबास पहन लिया, बगदाद की गलियां। लेकिन जुनैद बगदादी से पूछा कि हुजूर आप इतना बताएं कि मैंने सिर्फ इसको पढ़ा था, अपने पहचान कैसे? कहा जालिम तू अभी भी धोखा देना चाहता, तुम्हें पता नहीं है फिरासतल मोमिनीन, तुम्हें इसका मफहूम समझना है। मफहूम तुम सही जगह पे समझने आ गए हो। अब तक तुझे मफहूम समझाने वाला न मिला था। ये दरबार आम दरबार नहीं है, ये दरबार जुनैद बगदादी का दरबार है। ये मजलिस जुनैद बगदादी की मजलिस है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, पिलाया भी जाता है, पिलाया भी जाता है। इसलिए तुम इस हदीस का मफहूम तुम बाद में ढूंढोगे, पहले तुम जिस मकसद से आए हो उस मकसद की तकमील करो। पढ़ो कलमा तैयब, पढ़ो कलमा तैयब। यहूदी पहचान गया। जुनैद बगदादी से फिर पूछा हुजूर मफहूम तो बयान कर दीजिए। कहा तू जानता नहीं तकू फिरासतल मोमिनीन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिनीन की फिरासत से डरो, मोमिनीन की फिरासत से डरो, मोमिनीन की समझ से डरो, मोमिनीन की पहुंच से डरो। क्यों? वो अपनी आंखों से नहीं देखती, अल्लाह के नूर से देखो। मोमिनीन की फिरासत अपनी आंखों से नहीं देखती, अल्लाह के नूर से देखा करती, अल्लाह की दी हुई रोशनी से देखा करती है। जुनैद बगदादी की निगाहों ने देख लिया था कि ये यहूदी है और इसका वक्त करीब आ चला है कि ये कलमा तैयब पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो जाए। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह के वलियों की निशानी है, ये अल्लाह के वलियों की शनाख्त है, ये अल्लाह के वलियों की पहचान है। आजमाने वाले लोग भी बड़े थे, पहुंच भी बड़ी थी। वो बातों बात में रसूलुल्लाह की हदीस पढ़ करके, अल्लाह का कुरान पढ़ करके सवालात किया करते थे। लेकिन वो मोमिनीन जो अल्लाह के वलियों की जमात है, उनकी निगाहे बेसारत देख लिया करती थी कि ये पूछने वाला कौन है, मोमिन है या काफिर है, मोमिन है या आम कोई इंसान है। पहचान लेते थे और उसी हिसाब से जवाब दिया। जंगलों की सैर व सयाहत फरमाई वारी से पाक। फिर उसके बाद वो खानकाह जिसे देवा शरीफ कहा जाता है,
जहां पर आज मर्जाए खलाइक आपका रोज़ा पाक बना हुआ है, उसी दरबार का एक कलंदर आपकी बारगाह का दीवाना हुआ, जिसे दुनिया हजरत बेदम शाह वारसी कहती है। पूछे जो कोई मैं कश तो मैं साफ ये कह दूंगा, पूछे जो कोई मैं कश तो मैं साफ ये कह दूंगा। जानते हैं बेखुद की ये देते हैं, ये गजल है जो पीर की शान में लिखी गई है, लेकिन पीर की मोहब्बत में और जज्बो कैफियत में लिखा गया कलाम इतना मकबूल हुआ कि ये मजहबी स्टेज पर खास तौर पर पढ़ा जाता है। और गजल, जबकि आप हमारी लिखी गजल आप मजलिस में पढ़ दीजिए जूता पड़ेगा, लेकिन बेदम की गजल गजल है। वो गजल दुनियादारों के लिए ना था, वो गजल आम लोगों के लिए ना थी, वो गजल थी तो अपने मुर्शिद के लिए थी। बेखुद की ये देते हैं अंदाज हिजाबाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जाना, आ दिल में तुझे रख लूं ऐ जलवे जाना। और आखिर में क्या कहा, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, बेदम तेरी किस्मत में सजदे हैं उसी दर के, छूटा है न छूटेगा संगे दरे जानाना। इस शेर को अगर और आसान समझना है तो मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान का वो शेर समझे कि संगे दरे जाना पे करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजराना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।